आखिरी कदम, जो कि लास्ट चैप्टर है अपनी ज़बान बुक का, जिसे लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। एंड आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप इसे रीड कर पाएँ और इसका मतलब भी समझ पाएँ, और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको यूज़ भी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रीड करेंगे, फिर मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। आओ आज तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाएं, जिससे इसके जीते जी भुतेरे लोग बुरा बुरा कहते थे, और मरने के बाद भी उसकी नेकी का हाल बस वही जानते हैं जिनके साथ इसने भलाई की थी, और शायद बाज़े तो इनमें से भी भूल गए होंगे। एक इंसान है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी नेकी का हाल सिर्फ वही लोग जानते थे जिनके साथ उसने वो नेकी की थी, और हो सकता है कि उनमें से भी बहुत से लोग भूल गए हो, लेकिन इसके जीते ही लोग इसे बहुत बुरा बुरा कहते थे। क्यों कहते थे, आगे पढ़ते हैं। इस नेक इंसान के पास बड़ी दौलत थी, मगर ये इन लोगों में था जो अपने धन दौलत को अपना नहीं समझते, बल्कि अल्लाह मियाँ की अमानत जानते हैं, जो बस इसलिए इनके सुपुर्द की जाती है कि इसे इसके बंदों पर सर्फ करें। खुद इन की उजरत ये है कि इसमें से ये बस मोटा छोटा पहन लें और दाल दलिया खाकर गुजर कर लें। यानी कि ये उन लोगों में से था जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ने जो भी धन दौलत हमें दिया है वो हमारा नहीं है, हम पर खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह मियाँ ने हमें दिया है। ठीक है, तो हमें उस धन दौलत को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इसी तरह ये आदमी भी था, और ये उन लोगों में से था जो उस धन दौलत में से सिर्फ उतना ही लेते हैं जिससे उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी थोड़ा बहुत वो पहन लें और कुछ मामूली पहन लें और मामूली कुछ खा लें। ठीक है, इसलिए हाँ तो ये नेक इंसान भी अपनी दौलत से खुद बहुत कम फ़ायदा उठाता था। एक साफ से मगर बहुत छोटे मकान में रहता था, गजी गाढ़े का बहुत मामूली कपड़ा पहनता था, और खाने का क्या बताऊं, कभी चने चाव लिए, कभी मक्का की खीलें खा ली। एक वक्त हंडिया चढ़ी तो 3 वक्त के खाने का इंतजाम हो गया। दोस्त अहबाब जिन्हें इसके हाल की खबर थी, तरह तरह से इसे खेल तमाशों में, रंग रलियों में घसीटना चाहते थे, मगर ये हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल देता था। आखिर को सबसे बड़ा कंजूस मशहूर हो गया। इसके दोस्त इसे मियाँ मक्खी चूस कहा करते थे। बाज दोस्त इसकी दौलत की वजह से जलते थे, वो इसे और भी चढ़ाते और बदनाम करते थे, मगर ये धुन का पक्का था, बराबर छुप छुप कर चुप चुपाते अपनी दौलत से किसी न किसी मुस्तहिक की मदद करता ही रहता था, और इस तरह के सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को भी खबर ना होती, और जबान पर जिक्र आने का तो जिक्र ही क्या। ठीक है, तो बेसिक सी बात ये है कि ये जो इंसान है ये बहुत अपने ऊपर खर्च नहीं करता। ठीक है, कपड़ा जो है वो ये गजी गाढ़े का पहनता है, यानी एक मामूली कपड़ा ये पहनता है, मोटा कपड़ा होता है काफ़ी। खाने में कभी खाने का कोई हिसाब किताब नहीं है, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, गुजारा कर लिया बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार जब खाना खाएंगे तो बहुत सारे आइटम्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है। जितनी दौलत इसके पास थी, अगर वो चाहता तो ऐसा कर सकता था, बट ऐसा नहीं था। कभी चने चबा लिए, एक टाइम खाना बना तो भाई 3 टाइम का हो गया, 3 टाइम खा लिया। फिर इसके बाद में अगर खीले खा ली, खीले कहते हैं भुना हुआ अनाज। ठीक है, कोई भी अनाज को हम भून लेते हैं तो वो खील कहलाती है। कभी खीले खा ली, कभी चने चबा लिए, तो इस तरीके से जिंदगी चल रही है, गुजारा हो रहा है। एक ऐशो इशरत वाला खाना नहीं खाया, ऐशो इशरत वाले कपड़े नहीं पहने। ठीक है, इसके बाद दोस्त अहबाब जिन्हें ये जानकारी थी कि इसके पास बहुत दौलत है, वो इसे खेल तमाशों में, रंगरलियों में और दुनियावी चीज़ों में घसीटते रहते थे कि ये जाएगा तो फ्री में वो भी चले जाएंगे। बट ये जो था ये कहीं ना कहीं बहाना करके उनसे अलग हो जाता था, उनके साथ ये इन्वॉल्व नहीं रहता था इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था। ठीक है, तो वो इसे कंजूस कहते थे, मक्खी चूस कहते थे, और कुछ लोग इसकी दौलत से जलते भी थे। ठीक है, वो लोग इसे चिढ़ाते थे। तो लेकिन ये इंसान जो था ये अपनी धुन का पक्का था,
इसे मालूम था कि ये दौलत जो है वो अल्लाह पाक की अमानत है और मुझे ज़रूरतमंद तक पहुंचानी है, ज़रूरतमंद लोगों तक। तो जब भी इसे मौका मिलता ये छुपते छुपाते लोगों की मदद करता। मुस्तहिक कहते हैं जिसका हक हो, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करता। और मदद भी ऐसे कि सीधे हाथ से की जाए तो उल्टे हाथ को खबर ना हो, किसी को पता ना चले कि कैसे मदद की गई है, ठीक है। और ज़बान पर तो जिक्र ही नहीं आता था। अगर कभी किसी की मदद करी तो उसकी ऐसा नहीं है कि ज़बान से जिक्र भी हो जाए, गलती से भी ऐसा नहीं इंसान करता था। न जाने कितनी बेवाएं इसके रुपए से पलती थी, कितने यतीम इसकी मदद से पढ़ पढ़कर अच्छे कामों से लग गए थे, कितने मदरसे इसकी सखावत से चल रहे थे, कितने कौमी काम करने वालों को इसने रोटी कपड़े से बेफिक्र कर दिया था और वो यकसुई से अपनी अपनी धुन में लगे हुए थे। कई शफाखानों में दवा का सारा खर्च इसने अपने सिर ले लिया था और हजारों दुखी बीमारों को बेजाने इसके रुपए से रोज आराम पहुंचता था। लेकिन ये मशहूर था, वही कंजूस मक्खी चूस दुनिया का कुत्ता, न अपने काम आए न किसी और के। कोई इस पर हंसता था, कोई खफा हो जाता था, कोई खफा होता था, सब इसे बुरा समझते थे। यानी ये जो इंसान था न जाने कितनी बेवाओं की मदद कर रहा था। बेवा कहते हैं जिसका हस्बैंड जो है उसका इंतकाल हो गया हो, यतीम बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ऐसी अच्छी ज़िंदगी इसने दी थी ताकि वो एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाएं और अपनी ज़िंदगी खुद काटें, अपनी सुकून की ज़िंदगी काटें। यतीम कहते हैं जिनके फादर की डेथ हो जाती है, तो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो है बेवा, और जिनके फादर की डेथ हो जाती है वो है यतीम। तो उनकी ये मदद करता था। कितने ही कौमी काम करने वालों को उनकी बेसिक नीड्स से इसने बेफिक्र कर दिया था। बेसिक नीड्स जैसे कि कपड़ा, रोटी, इंसान क्यों मेहनत करता है ज़िंदगी भर इन्हीं सब चीज़ों के लिए, तो इन सब चीज़ों से उसने बिल्कुल बेफिक्र कर दिया था कि आप अपने काम में लगे रहिए और आपकी ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है। यकसुई से वो अपना काम कर रहे थे, इसका मतलब है फुल कॉन्सेंट्रेशन से, फुल फोकस से वो लोग अपना काम कर रहे थे, ठीक है। और न जाने कितने शिफाखाने यानी कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो इसकी मदद से चल रहे थे। इसके पैसे से न जाने हज़ारों लोग जो हैं वो अपनी बीमारियों से शिफा पा रहे थे, अपनी बीमारियों से सुकून पा रहे थे, इलाज पा रहे थे इसके पैसों की वजह से। लेकिन ये इंसान मशहूर उसी नाम से था कि ये कंजूस है, ये मक्खी चूस है। कुछ लोग इसे दुनिया का कुत्ता भी कहते थे जो ना अपने काम आए ना किसी और के। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस इंसान के बारे में थी। कुछ लोग इस पर हंसते थे, कुछ लोग इससे खफा हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, लेकिन सब इसे बुरा समझते थे। आदमी कितना ही नेक हो, दूसरों के हर दम बुरा कहने से जी दुखता है, जी दुखता ही है। इसके दिल को भी कभी कभी बड़ी ठेस लगती थी, झुंझलाता था, आंखों में आंसू भर भर आते थे, मगर फिर सब्र कर लेता था। इसके पास एक खूबसूरत सी किताब थी, चिकना चिकना मोटा कागज, नीले कपड़े की सुबक सी जिल्द, पुश्ते पर सुनहरे हरफों में लिखा हुआ हिसाबे अमानत। इस किताब में ये अपने पैसे पैसे का हिसाब लिखा करता था। जिसको कभी कुछ दिया था सब इसमें दर्ज था। कहीं कहीं कैफियत के खाने में बड़ी दिलचस्प बातें लिखी गई थी। तो अभी मैं यहाँ तक समझा देती हूँ ताकि आगे की बात आपको समझ में आ जाए। देखो बेसिक सी बात ये है कि ये जो आदमी था ये बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन जब लोग बार बार किसी अच्छे इंसान को भी बुरा बुरा कहते हैं तो उसको भी बुरा लगता है अंदर से कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, फिर भी ये लोग मुझे बुरा क्यों कह रहे हैं। तो कभी कभी इसको भी बहुत दुख पहुँचता था, बहुत ठेस पहुँचती थी और इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, पर ये सब्र कर लेता था, ठीक है, क्योंकि इसे मालूम था कि अल्लाह ने जो इसको पैसा दिया है वो इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद इसके पास एक बड़ी खूबसूरत सी किताब थी। जैसे ये किताब है ऐसे ही कोई किताब इसके पास थी जो कि बड़ी खूबसूरत थी। ये किताब का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसमें दो चार मुश्किल वर्ड्स हैं, वो आपको इस किताब की मदद से मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो जिल्द जिल्द क्या होती है? नहीं, सबसे पहले एक खूबसूरत सी किताब थी, चिकना चिकना मोटा कागज, यानी कि ये जो पेजेस थे ना किताब के, पेजेस चिकने चिकने एकदम स्लिपरी और मोटे मोटे, यानी काफी महंगी किताब रही होगी वो। किताब कहते हैं नोटबुक जो है, काफी महंगी रही होगी, काफी अच्छी क्वालिटी के पेजेस थे और नीले कपड़े की सुबक सी जिल्द थी, यानी नीले कपड़े की जिल्द थी। जिल्द कहते हैं कवर को, जो हम ऊपर से कवर लगाते हैं बुक पे, इस पे तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम किसी भी बुक पे कवर लगाते हैं तो वो नीले रंग की सुबक सी जिल्द लगी हुई थी, ठीक है। और
पुश्ते पर सुनहरे हुर्फों में लिखा था हिसाबे अमानत। पुश्ता कहते हैं, पुश्ते कहते हैं जैसे ये जो फ्रंट जो ये चीज़ होती है ना जिससे पूरी किताब बंधी हुई होती है, सारे पेजेस को जहाँ हम इकट्ठा करते हैं, ये जो कवर होता है ये हर बुक में होता है। आप अगर देखेंगे तो ये हर बुक में आपको इस तरीके का कवर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है पुश्ता। पुश्ते पर, ये पुश्ते पर क्या लिखा हुआ था, हिसाबे अमानत। जैसे इस किताब का नाम है अपनी ज़बान, तो उस किताब का नाम क्या था, हिसाबे अमानत, ठीक है। और इसमें वो इंसान अपने पाई पाई का, अपने पैसे पैसे का हिसाब रखता था, यानी जो भी चीज़ उसने कभी किसी को दी, कभी किसी की रकम दी, कभी किसी को मदद करी उसकी, तो वो ये इस किताब में लिखा करता था, ठीक है। तो कहीं कहीं कैफियत के खाने थे, कैफियत के खाने में बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हुई थी, यानी जैसे हमने किसी को 1000 रुपये दिए तो उसके आगे हमने एक खाना बना हुआ है, उसमें हमें लिखना है कि इसका क्या रिजल्ट, कहाँ पहुंची ये बात। तो कैफियत के खाने में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, वो बातें आगे पढ़ूंगी मैं, आप देखते जाइएगा। किसी यतीम को पढ़ने के लिए वजीफा दिया है, 15 साल बाद तारीख देकर कैफियत के खाने में दर्ज है, अब अहमदाबाद में डॉक्टर हैं और वहाँ के यतीम खाने के नाजिम, ठीक है। मान लीजिए कोई यतीम बच्चा है, ठीक है, और उसको पढ़ने के लिए वजीफा इन्होंने दिया था, कभी इन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है कि हमने कभी उसको हेल्प की थी इतने पैसों की। 15 साल के बाद जो रिजल्ट क्या आया उस बात का, वो भी उन्होंने अपनी कॉपी में लिख रखा है, अपनी नोटबुक में, अपनी किताब में उन्होंने वो चीज़ भी लिख रखी है कि 15 साल के बाद वो जो यतीम था, वो जो बच्चा था, वो आज 15 साल के बाद अहमदाबाद में डॉक्टर है, ठीक है। और एक यतीम खाने का नाजिम भी है। नाजिम कहते हैं इंतज़ाम करने वाले को, यानी उसने अपना एक ऑर्फनेज भी खोल रखा है, अपना एक यतीम खाना भी खोल रखा है, जिसको हम अनाथ आश्रम कहते हैं, ठीक है, जहाँ यतीम बच्चों का सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है उनके लिए। तो उसका क्या है, वो नाजिम है। नाजिम कहते हैं इंतज़ाम करने वाले को। किताबों के एक कारोबार को सख्त परेशानी के ज़माने में 2000 रुपये दिए हैं। कई साल बाद कैफियत के खाने में लिखा है, आज ख़त आया है कि इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक निहायत साफ और सादा ज़बान में लिखवा कर 1,00,000 नुस्खे तुलबा में मुफ्त तकसीम किए हैं। यानी कि एक और बात यहाँ लिखी हुई है कि कोई किताबों का कारोबार था और वो जब बड़ी सख्त परेशानी में था, तो इन जो ये शख्स हैं जिनकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, वो जो है उन्होंने कभी उस किताबों के कारोबार को 2000 रुपये की मदद की थी, ठीक है। और उसके बाद जो कैफियत का जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है, बहुत सालों के बाद की डेट है, और वहाँ लिखा हुआ है कि ये जो कारोबार है ये अब बहुत आगे बढ़ चुका है, और इस कारोबार ने अब जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जो हमारे प्रॉफिट हैं, इस्लाम के लास्ट जो प्रॉफिट हैं, उनका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी सीरत पाक, यानी उनके जो नेचर था ना, उनका सीरत कहते हैं, उनकी जो वे ऑफ लाइफ था, नेचर था, उसको बड़ी आसान लैंग्वेज में, बड़ी अच्छी साफ सुथरी लैंग्वेज में, सादा लैंग्वेज में कि आम आदमी उसको समझ सके, लैंग्वेज में लिखवा कर 1,00,000 नुस्खे कहते हैं कॉपीज, 1,00,000 कॉपीज बनवा कर उसकी तुलबा में, तुलबा कहते हैं स्टूडेंट्स में बंटवा दी है। यानी कि मैंने जो 2000 रुपये दिए थे उसके बदले में क्या मिला है, ये मिला है, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आया है। मुफ्त बांटे हैं बच्चों में, तुलबा में मुफ्त तकसीम किए हैं, यानी वो जो 1,00,000 नुस्खे बने थे, कॉपीज बनी थी, वो बच्चों में मुफ्त बांटी गई हैं। खुदा जज़ाए खैर दे। दिल्ली के एक मदरसे को ऐसे वक्त के इसका कोई मददगार न था, 10,000 रुपये दिए थे। अंदराज रकम के सामने कैफियत में लिखा था, सालाना रिपोर्ट पढ़ी, हर सूबे में इसकी एक शाख कायम हो गई है। इस सूबे में तो गांव भी तालीमी मरकज कायम कर दिए हैं। इस सूबे में तो गांव में तालीमी मरकज कायम कर दिए हैं। शायद कुछ मिसप्रिंटिंग है इसमें, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं ऐसे, ये काम ना होता तो इस मुल्क में मुसलमानों की तमद्दनी हस्ती कभी की ख़त्म हो चुकी थी।
इसी किस्म के बेशुमार इंदराजात थे। यानी इस डायरी में बहुत सारे ऐसे नोट्स मौजूद थे, इस नोटबुक में, इस किताब में, इस बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद थी। एक जगह लिखा हुआ था कि एक मदरसा था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, कहीं से उसको मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में इन्होंने उस मदरसे को हेल्प की थी, फाइनेंशियल हेल्प। और उसके बाद सामने कैफियत के खाने में इन्होंने लिखा हुआ था कि आज हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में उस मदरसे की एक शाख मौजूद है। शाख कहते हैं ब्रांच को, ठीक है, यानी वो इतना ज़्यादा वो मदरसा फैल चुका है। तो इस किताब को ये अक्सर, अच्छा एक और लाइन इसमें रह गई शायद आपको मतलब समझ में नहीं आया, वो तमद्दनी हस्ती, तमद्दनी हस्ती कहते हैं तहजीबी हालात को, यानी कल्चरल हालात, यानी हमारी जो मुसलमानों की जो तहजीब है वो ख़त्म हो जाती है अगर वो ऐसा ना करते तो, ठीक है। इस किताब को ये अक्सर उठाकर पढ़ने लगता था, खुसूसन जब किसी नादान दोस्त की ज़बान से दिल दुखता तो ज़रूर इस किताब की वर्क गिरदानी की जाती थी। इसे देखकर कभी कभी मुस्कुराता भी था। इसका इरादा था कि मरते वक्त ये किताब इन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो उम्र भर मुझे पहचाने बगैर मेरा दिल दुखाते रहे। इस इरादे से इसे बड़ी तस्कीन होती थी। सो सुनार की एक लोहार की, उन्होंने 1000 दफ़ा मेरा जी खून किया है। मैं एक दफ़ा उन्हें ऐसा शर्माऊंगा कि बस सर न उठेगा। ये सोचता था और खुश होता था। होते होते बुढ़ापा आन पहुंचा। बदन जवाब देने लगा, रोज कोई न कोई बीमारी खड़ी है। एक दफ़ा दिसंबर का महीना था, सख्त बीमार हुआ, बुखार और खांसी। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन सीने में सख्त दर्द शुरू हुआ। कोई दोपहर गफलत रही, होश आया तो सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। नमूनिया का हमला था और सख्त हमला। शाम से हालत गैर होने लगी, बार बार गफलत हो जाती। थोड़ी देर में होश आया, फिर गफलत। कोई 4 बजे के करीब होश आया तो इसकी समझ में आ गया कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जो सब के लिए आता है और जिससे कोई भाग कर बच नहीं सकता। चारपाई के पास ही मेज पर वो नीली खूबसूरत किताब हिसाब अमानत रखी थी, जिसे अभी बीमारी में भी 2 दिन पहले उठाकर पढ़ा था। चंद लम्हे इसकी तरफ गौर से देखा। आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे के थमते ही न थे। किताब की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा। कई मर्तबा कोशिश में इसे मुश्किल से उठा पाया, फिर कुछ सोच में पड़ गया। ये अजीमुशान घड़ी और ये छोटा ख्याल, उनको शर्मा कर तुझे क्या मिलेगा। तू अपना काम कर चला, अपने काम से काम। मंजिल आ पहुंची, आखिरी कदम क्यों डगमगाए। दोनों हाथ में किताब थामी, हाथ थरथरा रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठाया हो। बड़ी मुश्किल से तकिए पर से सिर भी कुछ उठाया और नातवां जिस्म की सारी आखिरी कुव्वत सर्फ करके किताब को इस पास वाली बड़ी अंगीठी में फेंक दिया, जिसमें कोई 2:30 बजे नौकर ने बहुत से कोयले डाले थे और मियाँ को सोता जानकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। किताब जलने लगी। इसकी नज़र इसी पर जमी थी। जल्द के जलने में देर लगी, फिर अंदर के कागजों में आग लगी तो एक शोला उठा। इसकी रोशनी में इसके होठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट दिखाई दी और चेहरे पर अजीब इत्मीनान। उधर मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा और नेकियों के इस कारवां सालार की
रसालत के ऐलान के साथ ही इसकी उम्मत से एक नेक राहरू ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। ओके, तो समझते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो किताब थी, इसे अक्सर उठाकर ये इंसान पढ़ा करता था और सोचता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये किताब जिसके अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी भर की नेकियों का हिसाब लिखा हुआ है, इस किताब को मैं यहाँ दुनिया में छोड़ जाऊंगा, ताकि वो लोग जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो लोग मुझे कंजूस कहते हैं, जो लोग मुझे हर तरीके से परेशान करते हैं, मेरी दौलत के बारे में मुझसे सवाल करते हैं कि तुम इसे खर्च क्यों नहीं